हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं फैसल हरल और मेरे साथ हैं। जवेरिया सिद्दीकी। तो कैसी हैं आप दोनों? हम बिल्कुल ठीक हैं। इनसाइड रिएक्शन की फैमिली कैसी है? बहुत बहुत एक्साइटेड हैं सब और खुश बहुत हैं। ज्यादा इतने ज्यादा हमें बता रहे होते इस पे रिएक्ट करें, इस पे रिएक्ट करें, इस पे नहीं किया आपने। एक तो पता नहीं गुस्से से मैं तुम्हें जवेरिया कितनी बार कह रहा हूँ इस पे रिएक्ट करो। तो इस तरह रहा है कि वो इतने ज्यादा लिंक्स आ जाते हैं ना, तो वो गुस्सा सारी भी आ रहा है लोगों में थोड़ा थोड़ा तो कि आप इस पे लोगों क्यों को नहीं कर रहे। हम पे गुस्सा भी आ अच्छा ये जाता पता है। नहीं ये लॉरेंस बिश्नोई पे लोग कह रहे हैं करो ही करो, इस पे तो करो ही करो। तो ये भी फिर हम कर एक देते हैं। एक लॉरेंस करेंगे। बिश्नोई पे भी लाजमी कर देंगे। तो आज हमारे पास जो वीडियो है प्रशांत धवन प्रशांत की। धवन सर की। मैं और जवेरिया जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो फॉलो जाते कर रहे हैं। हैं बहुत अरसे से। और ईशा को आज हम सुनाएंगे प्रशांत धवन की, जो जिस तरह वो प्रेजेंटेशन देते हैं ईशा वीडियो ने अभी की। तक नहीं देखा। नहीं हाँ। देखा सर फर्स्ट प्रशांत वीडियो है। धवन को नहीं, First- आपने सुना नहीं ना अभी तक। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज ऑफिशियली एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। खत्म, टाटा बाय एक्सट्रीम बाय। पॉवर्टी यूएसए रिपोर्ट ऑन इंडिया। तो ये वीडियो जो है वो स्टडी आईक्यू की है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर विजिट करें। उनको भी सब्सक्राइब करें, हमारे अब तो चैनल को हम भी स्टडी सब्सक्राइब आईक्यू करें। देखते रहेंगे। अब हम अन अकेडमी शायद ना देखें। तो स्टडी आईक्यू पे जो है प्रशांत धवन सर वापस आ गए हैं, बहुत सारा नॉलेज लेके आ गए हैं। और जवेरिया और मेरा तो बहुत सारा नॉलेज बढ़ाया है हमने। हाँ। तो मतलब हमें दुनिया का बता दिया कि दुनिया में क्या चल रहा होता यूएसए है। में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का क्या है, सब पता है हमें अब। तो जल्दी से कर लेते हैं वीडियो शुरू। और वीडियो देखने के बाद हम देंगे अपनी बड़ी डिटेल से ओपिनियन। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी से वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अब एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही है या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट कह रही है। ये स्टेटमेंट आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन रिपोर्ट से। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दी है। ना ये रिपोर्ट क्या कह रही है, डिटेल्स क्या है, ये बताने से पहले ना मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये न्यूज अपने आप में इतना बड़ा एक मैं कहूंगा वेट हटाती है हमारी इमेज से। क्योंकि देखिए इस रीजन का, हमारे प्यारे भारत का आप अगर इतिहास देखोगे बहुत सुनहरा है। हजारों सालों का इतिहास है। हमने दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। मगर सबसे ज्यादा आप कह लीजिए अंधकार का टाइम इस रीजन पे तब आया था जब ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी बना लिया था। क्योंकि देखो इंडिया पर इससे पहले भी इन्वेडर्स आए थे, मगर उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को उस लेवल का डैमेज नहीं पहुंचाया था जिस लेवल का डैमेज ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। और ये बात ऑफ कोर्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर साहब काफी बार कह चुके हैं कि ब्रिटिश रिड्यूस्ड इंडिया टू वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गरीबी हमारे यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। लिटरेसी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। लाखों इंडियंस फैमाइन में मारे गए, भूख से मारे गए। और जो डैमेज था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का वो आज भी आप कह लीजिए कैसे ना कैसे करके उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया देखो बहुत ज्यादा क्रूअल होती है। वो आपकी कहीं पर कोई वीकनेस दिखेगी ना, वो वीकनेस कैसे भी आई हो, कहीं से भी आई हो, किसी ने भी आपको दी हो, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो उसको दुनिया एक्सप्लॉइट करेगी। और इंडिया की गरीबी पर वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न डायरेक्टर्स ने बहुत सारी मूवीज बनाई, पैसे कमाए। और कहीं ना कहीं ये देखकर पीड़ा होती थी कि हमें एक पोस्टर चाइल्ड बना दिया गया है पॉवर्टी का। बट जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है ना, ये ना सिर्फ इंडिया में पब्लिश होंगी और दुनिया भी अब इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इंडिया अब एक नए युग की तरफ जा रहा है। जो अंधकार का दौर था ये जेन्युइनली खत्म हो रहा है। एटलीस्ट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये तो इंडिया में एलिमिनेट हो चुकी है ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि हम लोग प्रमाण पत्र के लिए कि हमारे देश में पॉवर्टी एलिमिनेट हुई या नहीं हुई, हम लोग अमेरिका के जो ये रिपोर्ट है इसको क्यों देते हैं कि जी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जब तक नहीं कहेगा कि इंडिया में पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है तब तक हम मानेंगे नहीं। वेल देखो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका जो रीजन है ये बताता हूं। ब्रुकिंग्स ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने हाल ही में रिलीज करी गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का मेंशन किया है। और ये कहा है कि इंडिया का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है जो लास्ट टाइम आया था 10-12 साल पहले, उसमें हमको साफ साफ पता लगता है
कि जो हेड काउंट के हिसाब से पॉवर्टी है भारत में, ये बिल्कुल अब एलिमिनेट ही हो चुकी है ना। अब यहाँ पे मुझसे आप एक सवाल पूछोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एलिमिनेट ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। देखो इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो परसेंटेज है ये 3% के अंदर जा चुका है। मैं यहाँ पर अगेन ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल देश का कोना कोना आप छान मारो, आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं है। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। यूएस यूरोप की आबादी आप मिला लो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन आप नहीं बना पाओगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है 3% के नीचे आ चुकी है। बट ये भी अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चेंज है। दुनिया भी इसको देखकर हैरान है कि अब ये भी हो गया चाइना के बाद, अब इंडिया भी एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट ही कर चुका है। क्योंकि जब आप ब्रॉडर डेटा की बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो हाँ बिल्कुल 3% के नीचे जब आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी चली जाती है एक ह्यूमंगस कंट्री में जहां पे इतनी बड़ी आबादी वैसे ही आपकी, तो आप एक बार को लिख सकते हैं कि इंडिया हैज एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। और ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट ने एक बात पर स्पेसिफिकली फोकस किया है कि जो भारत का हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ना, इसमें भारी कमी आई है। 2011 का जो पीपीपी यूएसडी $1.90 की पॉवर्टी लाइन थी, ये 12% से गिरकर अब 2% तक पहुंच गई है। ये समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखिए 2011 में ना वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन बनाई थी कि एक आदमी दिन में अगर $1.90 से ऊपर अगर वो खर्चता है तो उसे आप एक सर्टेन पॉवर्टी लाइन के ऊपर मानोगे। $1.90 आज के समय रफली आप कह लीजिए 150 रुपए की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आज के एक्सचेंज रेशियो की बात कर रहा हूँ। 2011 में ये थोड़ा सा और कम हुआ करता था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इतने लोग 12% के ऊपर थे, अब ये 2% के आसपास जा चुके हैं। और अगर हम पीपीपी को देखें $3.20 की लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ये 53% से गिरकर 20% पे जा चुका है। कम भाषा में ये समझ लीजिए, सिंपल भाषा में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट पे ये बात ऑब्जर्व करी गई कि भारत में जो इनइक्वालिटी है ये धीरे धीरे कम हो रही है। अगेन यहाँ पे हम सुपर रिच की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल आप कह लीजिए जो अर्बन रूरल के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था स्पेंडिंग का, अर्निंग का, कि जी रूरल हाउस होल्ड जो है वहां पर पैसा खर्चा जाता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। अब क्या है कि इंडियंस खाने पीने के अलावा और चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो इससे एक बात क्लियरली हमारे सामने ये आती है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी क्वार्टरली बेसिस पर 8% के ऊपर चली गई। हम रूरल इंडिया में भी देख रहे हैं कि कंजम्पशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, पॉवर्टी एलिमिनेट हो चुकी है। अब अगेन अमेरिकन रिपोर्ट्स भी अपनी तरफ से यहाँ पर इसको कंफर्म कर रही है। और इससे अब होगा क्या कि दुनिया भर की जो मेजर कंपनीज है, मेजर मल्टीनेशनल फर्म्स है, ये भारत की तरफ आकर्षित होगी। क्योंकि इंडिया में जेन्युइनली अब एक ऐसी पॉपुलेशन आ रही है जो जिनके पास कुछ पैसा है खर्चने को। कई सालों के बाद आप कह सकते हैं इंडियंस ना सिर्फ, एक बड़ी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं इंडियंस की, वो ना सिर्फ खाना पीना बेसिक जो नीड्स है उनके बारे में सोच रहे हैं, वो उसके आगे उसके बियॉन्ड भी सोच रहे हैं। और क्या हमें इस अकॉम्प्लिशमेंट को लेकर खुश होना चाहिए? देखो अभी हमारा गोल बहुत दूर है। हमारा जो इवेंचुअल गोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये कहा है कि इंडिया को एक विकसित देश बनना है 2047 तक। तो अभी हम इससे बहुत जरा दूर है, काफी कुछ हमें अभी अकॉम्प्लिश करना होगा। बट उस रास्ते में ये एक काफी बड़ा माइलस्टोन है, हिस्टोरिक माइलस्टोन है कि इंडिया कई सदियों के बाद अपने देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब एलिमिनेट कर चुका है। जी क्या मतलब पॉवर्टी वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी मुल्क की 3% से कम हो तो उसको हम ये समझेंगे कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है ओवरऑल। लेकिन थोड़ी बहुत तो है। आई थिंक अगर हम किसी ना किसी गांव में जाएंगे थोड़ी बहुत तो है, लेकिन उनके पास भी बेसिक नीड्स है। अच्छा, मतलब उसके अलावा वो नहीं खर्च कर सकते। वो कह रहे हैं कि मतलब वो लोग जो गरीब भी हैं अभी, उनके पास भी बेसिक नीड्स के ऊपर है, अब वो खर्च कर सकते हैं। और दूसरी लेकिन जितना मैंने पिछले 10 साल में, एक डेकेड में सुना है कि इंडिया में, ठीक है इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत अपर क्लास है, एलीट क्लास बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी आते हैं, फॉल करते हैं। पाकिस्तानी से जिससे पूछ लो जाके वो कहते हैं वहाँ पे गरीब बहुत है, आपको क्या पता वहाँ पे गरीब भी बहुत है। तो अब वो खत्म हो गया है। अब मैं इस पे जो है बड़ी डिटेल के साथ इनके साथ बात करना चाहूँगा। अच्छा, पॉवर्टी, गुर्बत
अमीर गरीब मिडिल क्लास ये कभी भी दुनिया से खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, दुनिया चल ही तभी सकती है जब कूली भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, रिक्शा ड्राइवर भी होंगे, बस ड्राइवर भी होंगे, पायलट भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, पैसे की भूख साइंसदान होगी। भी होगा। सही ये जो तरक्की है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंट्री के सारे लोग एक ही लेवल पे आ जाएं। जिस कंट्री के सारे लोग एक ही लेवल पे आ जाएं वो कंट्री चल ही नहीं बट सकता। यूएस का वो कह रहे हैं हाँ, ना। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जो वो ये चीज कह रहे हैं ना, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि हमने रूरल और अर्बन एरियाज में जिस तरह डेवलपमेंट और वो सारे प्रोग्राम्स लाए हैं, तो अब वो खाने पीने के अलावा उनके पास इतना पैसा है कि वो और भी कुछ करने के लिए जो है ना इन्वेस्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जीत क्या होती है? पहले यहाँ पे जब आपने जब बात की ना कि पाकिस्तानियों से बात करो तो वो कहते थे कि इंडिया में तो बहुत गरीब हैं, तो वहां तो ओ भाई आपको यूएसए में भी गरीब मिलेंगे। आपको बस ये तो नहीं है कि यूएसए के सारे 10,000 का 10,000 ही जो है करोड़ों डॉलर का है, इस तरह वर्क चल ही नहीं सकता, मुल्क ही नहीं चल सकता, गरीब हर जगह पे पाया जाता है। बट चीज देखी क्या जाती है कि कितने परसेंट पाया जा रहा है। अब पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 40% जो है ना पॉवर्टी के अंडर हो और इंडिया में 2 से 3% हो, तो ये विनिंग पोजीशन है। एक और बहुत बड़ा उनकी difference है। पॉपुलेशन के लिहाज से 2 और पॉपुलेशन 3% 1 अरब कुछ भी नहीं 40-42 करोड़ में से अगर 3% जो हैं वो गरीब नीचे भी हैं, हैं, तो जहाँ पे 10-15 भी हो ना तो वो मुल्क भी तरक्की याफ्ता कहलाए जाते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये मुल्क की गलती नहीं होती, गरीब रहना मुल्क की गलती नहीं है। गरीब रहना तो अपनी अच्छा, choice है। अब एक बंदा है वो पढ़ेगा ही नहीं, हाँ। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो स्कूल भी ना जाए खुद से, और वो क्या करेगा? तो फिर जाहिर सी बात वो है मेहनत मजदूरी करेगा, छोटे मोटे काम करेगा। सही है। उसमें मुल्क का कोई रोल नहीं है। मुल्क का रोल लेकिन वहां आता है देखो, जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन एजुकेशन भी तो प्रोवाइड करनी किसने? स्कूल्स बन जाएंगे लेकिन वो एजुकेशन की कम होना, फीसेस कम होना, कि वो हर किसी को मिल जाए, हर किसी को बआसानी मिल जाए। जैसे ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ जाएं। यही वही बात आ गई ना कि वो कह रहे हैं ना 2010-11 में क्या हालात थे, तो अब ये सारा करने से ही आती गई चीजें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर के सामने भी स्कूल आप बना दोगे ना तो वो नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं तो वो फिर पॉवर्टी में आते हैं। और कोई भी कंट्री है ना उसमें मजदूर के अलावा वो अगर पढ़ाई फ्री होगी तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पढ़ाई फ्री कर दो। वैसे भी एक कंट्री से हट के भी एक इंसान थोड़ा गलत कामों में पड़ ऐसे जाता होते है, हैं जिनको पढ़ना पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं होता, वो तो चाहते फिर ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उनके और पास वैसे भी ये नेचर का रूल है कि अगर किसी कंट्री में तरक्की होती है ना तो वहां की लेबर से ही होती है। मतलब कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, लेबर का। तो ओवरऑल जिस तरह उन्होंने बात की है ना कि उन्होंने मतलब और कि यूएस का जो पूरा उनका वो एक है, उन्होंने छापा है, आर्टिकल छापा है कि कि बिल्कुल यूएस कह रहा है कि एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो एलिमिनेट कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी विन है इंडिया की, और इसके पीछे जो है वो 1-2 साल में ये चीजें नहीं हुई। जैसे पहले मतलब कि 2000 से पहले कुछ हालात से फिर 5 तक और 10 तक और 15 तक और 20 तक और 25 47 50। तो ये जो चीज है ना कि वो अपने मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे वर्क कर रहे हैं ना, उससे ये चीज कम हो रही है। मतलब जो जिस तरह वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा, तो वहां तक हर बंदे तक जो है ना फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ की सारी हर चीजें किसी दे रहे को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हर मुझे ऐसा किसी लगता के है। लिए- हर किसी के लिए बच्चे, हैं। मतलब उन्होंने ऑप्शंस खोल औरतें, दिए हैं। हाँ, अब सब जो कर कमा लेगा रहे हैं। वो गुर्बत से निकल के ऊपर आ जाएगा, और जो जिसने नहीं नहीं करेगा करा वो उसने। रहेगा। उसमें फिर मुल्क का या गवर्नमेंट का कसूर नहीं लेकिन होता। अपॉर्चुनिटीज तो उनका कर है ना, सरकार प्रोवाइड कर रही है। सरकार फुल अपॉर्चुनिटीज दे रही है, हर जगह पे एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, हर चीज की दे रही है। तो और उन चीजों को मोटिवेट कर रही है कि जो अब करना है, गरीबों को सोलर पैनल की बातें की जा रही हैं, गरीबों को मेट्रोज वाला का प्लान गरीबों बनाया जा को रहा है। मैंने वो देखा था ड्रोन मिल रहे ड्रोन हैं, हाँ। ड्रोन दीदी के ड्रोन अगर आप दे दोगे तो फिर वो मतलब हाँ, उसका तो आएगा ना कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। और भी कुछ कर सकते हो, तो उसको देखा देखी में कुछ 10 लोग और कर लेंगे। ऐसे। तो ओवरऑल जो है ना इस वीडियो में ये चीज बताई गई है कि इंडिया ने जो है वो अपनी पॉवर्टी जो लाइन है वो 3% रह गई है। तो मेरी कुछ नजर भी में नहीं तो है वो वो। कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कंट्री में को 10-15-20% तो ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे गुर्बत की बड़ी नीचे लकीर से जी रहे होते हैं। और वो एक मुझे लगता है नेचर का रूल है। कभी मैं कहता हूँ कभी दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गुर्बत में ना हो।
दुनिया होते चल ही नहीं हैं। सकती इस और तरह। यूएस में जितना मैंने देखा है, जितनी उनकी यानी कि ना, एक तो है कि एलीट लोग रह रहे हैं, सही रह रहे हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं, लेकिन वो नशेई, वो रोडों पे हाँ। फिरना, और वो बहुत रोड्स पे बड़ी- सोते हैं, बहुत ये है, बहुत और ज्यादा वो अच्छा, दिखाते हैं। स्लम्स में सोना, हाँ। और वो नशों के लिए बस मर रहे हैं। और पता है पूरा एक जगह है जिसको ज़ोंबीलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे ऐसे 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 फिर रहे होते हैं नशे में। नशे तो वो में। गरीब है। तो वो अगर भी फॉर है। एग्जांपल इंडिया अमेरिका में 100 बंदा है, हम्म, 100 में से 80 कामयाब है या 90 कामयाब है और 10 जो है वो गरीब है, तो समझो अमेरिका विन है, विन विन है। है। अगर इंडिया में से 100 बंदा है और 100 बंदे से 80 या 85 या 90 बंदा अपना ठीक ठाक कमा रहा तो है। कमा रहा है और 15-20 जो बंदे हैं वो बेचारे मांग के रोटी खा रहे हैं, तो वो भी विन है। हाँ, लॉस कहाँ पे है? जहाँ पे जिस कंट्री के 100 में से 50 से 60 या 70 बंदा गुर्बत में हो गुर्बत में, हाँ। या 80% गुर्बत में हो और 20 10 से elite है। उसमें भी क्या 5% elite हो कुछ और upper 10 से class। 15% अपर क्लास और और कुछ 5 मिडिल अपर टाइप में सबसे ज्यादा मिडिल और 70-60% गरीब हो। पाकिस्तान में ये चीज वो है। पाकिस्तान में क्या है? यानी पाकिस्तान कि में ना 50 से 60-70% जो लोग हैं वो हैं गरीब, 20-25 मिडिल क्लास मिडिल हैं। क्लास इस वक्त इतना परेशान है कि अगर मैंने कॉन्स्टेंटली मेहनत ना की तो मैं ये ना हो कि मैं बिल्कुल ही नीचे नीचे चला आ जाऊं। जाऊं। वो बड़ा सबसे ज्यादा परेशान है सब मिडिल क्लास है। सबसे ज्यादा जो वाकई मैं ज्वेरिया की बात से एग्री कि करूंगा, मैं कहीं सबसे नीचे पॉवर्टी लाइन के नीचे ना चला मैं जाऊं। पॉवर्टी लाइन के नीचे न चले हाँ, जाऊं। अब उसको इस तरह बड़ी हर मुश्किल है। बंदा जो है ना वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? बिजली के बिल, टैक्सेस, ये वो प्रॉब्लम्स, गैस, लोड अब तो शेडिंग। अपर क्लास को बड़ा वो हुआ हुआ है कि भाई मैं नीचे ना, मैं मिडिल क्लास ना बन जाऊं, मैं मिडिल अच्छा, क्लास इस ना बन मुल्क जाऊं। में ना एक और बड़ा मसला है। इधर एलीट से एलीट हो जाता है, हाँ, अमीर से अमीर हो जाता है, सही बात। और मिडिल क्लास जो है वो बीच में बेचारा फंसा रहता है। कभी वो गरीब हो जाता है, कभी वो थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर गरीब। मिडिल और जो गरीब है वो तो फिर बेचारा गरीब ही गरीब रहता भी है। से आगे निकल जाता है। तो पाकिस्तान के लिए लर्निंग प्रोसीजर एंड पे हम एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को कि जिस तरह इंडिया ने अपने गरीबों के लिए ये सारा चीज़ें की हैं और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है उसको बड़ा कम किया है, इस तरह आप भी जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें। वहाँ तो 2-3% की बात हो रही है, यहाँ तो 60-70% 70। बेचारे इस तरह के लोग हैं। तो आप लोगों को जो है वो इंडिया से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इंडिया जिस तरह की पॉलिसीज बना रहा है वो बनाए भाई। मिडिल क्लास, हम एलीट, हम तो मिडिल क्लास से भी भाई नॉर्मल वहाँ लोग पे हैं। तो ये है कि वहाँ पे ये जो होता है ना कि अब तो जितने भी उबर करा ली, ये करा ली, क्योंकि वो है ही नहीं लोकल ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे ये बड़ा कम है, उबर वगैरह लोग कम कराते हैं, वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि इतनी वो मिली हुई अपॉर्चुनिटीज वगैरह, यहाँ पे तो उबर में ही बंदे के सारे वो खत्म हो जाते हैं। हाँ। फिर क्या ही बंदा तो करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जैसे इंडिया ने बनाई है ऐसे पाकिस्तान में बनाए थोड़ा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें और रोटी, खाने की चीजें, बिजली, गैस और पेट्रोल, ये 5 चीजें गरीब को बहुत इफेक्ट करती हैं। यही चीजें डाउन लेके आ जाएं, पाकिस्तान की भी जो गुर्बत है वो थोड़ी खत्म थोड़ी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कम होने जाएगी और पाकिस्तान भी अब तरक्की की तरफ चलना चाहेगा। तो ओवरऑल वीडियो जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव थी, काफी हमें चीजों को पता लगा। अच्छी वीडियो है। तो जुलिया कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो जितनी भी वीडियोस इनकी देखती हूँ, कभी ये कुछ यूएस के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, कभी जापान उनके साथ ऊपर, और अब तो ये जो आ गया आर्टिकल, यानी कि उनका ना इंडियंस हमेशा ये कहते हैं कि हम हर ये चीज़ पे इंडिया ना- की बहुत बड़ी नहीं, जीत नहीं, है। नहीं, गुर्बत इस तरह नीचे लेके हाँ। आना बहुत बड़ी लेकिन बहुत इंडियंस बड़ी। हमेशा ये कहते हैं कि यार यूएस नहीं मानता हमें, यूएस नहीं मानता। भाई यूएस ने भी अब मान ये लिया उन्हीं है। की रिपोर्ट है। हाँ, अब यूएस ने रिपोर्ट की है, यूएस पे आर्टिकल, यानी कि उनका जो एक है उस पे आर्टिकल आया है जो ब्रुकलिन के नाम से है। अगर उन्होंने मान लिया तो अब दुनिया फिर क्या ही कहेगी, जब यूएस ने मान लिया कि हाँ भाई गुर्बत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यार आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अपने कमेंट्स आप बता सकते हो। हमारी opinions ओपिनियन वगैरह कैसी share कर लगी है, सकते हो। ज्वेरिया की ओपिनियन कैसी लगी, ईशा की कैसी लगी, मेरी कैसी लगी, हमें सजेशंस दें, अच्छी अच्छी वीडियोस के लिंक्स भेजें। और कुछ और ज्वेरिया आपसे कुछ सजेशंस मांगना चाह रही है। यही कि आप बताएं कि कौन कौन सी वीडियोस हम फर्दर रिएक्ट करें। 2-4 मुझे आप लोगों ने बता दिए कि इस पे करो। एक और है जिनका मैं अभी नाम मुझे कंप्लीट नहीं आता है, बट उस पे भी हो जाएगा, उस पे भी रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि काफी डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट चीजें बता रहे हैं। इस पे करें, उस पे करें, एंटरटेनमेंट पे करें, पॉलिटिक्स पे करें, बट हम कवर कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारा, और आप देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।